गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीतांबरा दारुणबिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाए। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो प्रेम अगाधे श्री राधे। 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 जेहि रसिक शिरोमणि आराधे। जेहि रसिक शिरोमणि आराधे। जेहि रसिक शिरोमणि आराधे। जेहि रसिक शिरोमणि आराधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। 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 भजो गिरिधर गोविंद
भजो मोर मुकुट मुरली वाला। भजो मोर मुकुट मुरली वाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद के इस मंत्र की व्याख्या में कल तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैलधारावद विच्छिन्न एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका, जिस आनंद पर फिर से दुख का अधिकार स्थापित न हो सके। पता लगाया गया यह आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वेद शास्त्र में हम लोग गए तो वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि इस सृष्टि में कुल 3 ही तत्व हैं। नंबर 1 वो ईश्वर, नंबर 2 यह जीवात्मा और नंबर 3 यह माया। साथ ही साथ वेद आदिकों ने यह भी बताया कि उस ईश्वर को जानकर ही प्रत्येक जीव आनंदमय हो सकता है, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। वेद शास्त्र के द्वारा जब ऐसा बताया गया तो उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन जब जानने के लिए चले तो पुनः वेद ने कहा कि वो ईश्वर दिव्य है और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं। इसलिए उस ईश्वर को इस मायिक इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। कुछ लोग निराश होने लगे। पुनः वेद ने कहा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उस ईश्वर को जानने का एक विशेष उपाय है। वो उपाय है भगवत कृपा। यदि कोई जीव भगवान की कृपा को प्राप्त कर ले तो वो उसे जान सकता है। लेकिन ये भगवत कृपा एक शर्त पर ही मिलती है। भगवान कहते हैं कि पहले मेरी शरण में आ जाओ तब मैं कृपा करूँगा। एक ही शर्त है, शरण में आओ तब कृपा मिलेगी। पहले शरण में आ जाओ तब कृपा होगी। ये शरणागति, मन रूपी शरणागति हम लोग अभी तक क्यों नहीं कर सके, प्रश्न उपस्थित हुआ तो इसके उत्तर में आपको बताया गया कि यह मन संसार के शरणागत है। इस मन का ये पक्का निश्चय है कि संसार में सुख है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य ही मिलेगा।
जबकि वेदव्यास जी ने कहा संसार में किंचित मात्र भी न तो सुख है और न दुख ही है। सिद्ध भी किया गया वेद शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर। आपको बताया गया संसार में जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति में हमें प्रारंभ में बहुत सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, उससे सदा उतना ही सुख नहीं मिलता, क्रमशः कम हो जाता है और एक अवस्था पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया कि संसार में एक ही वस्तु या व्यक्ति से सबको बराबर सुख नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि वो वास्तविक सुख, वो वास्तविक आनंद संसार में नहीं। तो हमको ये जो मिलता है वो क्या है, ये भी बताया गया आपको। स्वार्थवश, भ्रमवश जितनी मात्रा का सुख हम जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति में मान लेते हैं, हमारे स्वार्थ की पूर्ति होने पर हमें उससे उतना ही सुख मिलने लगता है। और यदि उस वस्तु का वियोग हमसे हो जाए या हमारे स्वार्थ की हानि हो जाए तो ठीक उतना ही दुख भी हमें उससे मिलता है जितना कि उसकी प्राप्ति में हमने सुख माना। वास्तव में संसार में ही क्या, ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी सुख का लवलेश भी नहीं है। इस तत्वज्ञान को चिंतन के द्वारा दृढ़ करके हमें अपने मन को संसार के राग और द्वेष से खाली करना है। जब ये मन खाली हो जाएगा तब ईश्वरी शरणागति के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन ईश्वरी शरणागति हम कैसे करें, किस मार्ग से जाएं ईश्वर की शरण में, और मार्ग में आने वाली समस्याएं उनका समाधान कौन करे, इसके लिए एक तत्व अनिवार्य हुआ। आपको बताया गया वो है गुरु तत्व। गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती। वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों में गुरु की आवश्यकता बताई, इसलिए गुरु तत्व पर विचार किया गया। आपको बताया गया गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का क्या लक्षण है, गुरु को हम कैसे पहचानें वास्तविक संतों को। इन्हीं वास्तविक संतों के आधार पर ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का निरूपण भी किया गया, जिनके विषय में आपको बताया गया क्रमशः नंबर 1 कर्म, नंबर 2 ज्ञान और नंबर 3 भक्ति। कर्म के विषय में जब बताया गया तो सारांश ये निकला कि बिना भक्ति के केवल कर्म धर्म से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग तो मिल जाएगा केवल कर्म धर्म से, यदि विधि पूर्वक कर्म धर्म का पालन किया जाए तो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म में भक्ति को प्लस करना होगा। इसी प्रकार ज्ञान के विषय में भी बताया गया केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, यदि ज्ञान में भक्ति को प्लस कर दिया जाए तो वो ज्ञान योग कहलाता है और उस ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अतः सिद्ध हुआ एकमात्र मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति के बिना काम नहीं बनेगा। कर्म में भी भक्ति अनिवार्य हो गई और ज्ञान में भी भक्ति अनिवार्य। तो एकमात्र मार्ग बचा भक्ति मार्ग। भक्ति पर विचार किया गया, ये भक्ति क्या है, भक्ति कितनी सरल है, भक्ति का अधिकारित्व कितना सरल है। सब जीव भक्ति कर सकते हैं।
और ये भी आपको बताया गया, ये भक्ति भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति है। इसीलिए भगवान जल्दी से इस भक्ति को देना नहीं चाहते। बड़े बड़े परमहंस भक्ति को ही चाहते हैं। क्यों? इन सब बातों का, इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया आप लोगों को। साथ ही साथ आप लोगों को कल ये भी बताया गया कि ये भक्ति किसी साधन से नहीं मिलती। बड़े बड़े परमहंसों को ये भक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण ज्ञान मार्ग की साधना करते हुए शुद्ध हो जाता है। इसलिए उन ज्ञानियों पर, यानी उन परमहंसों पर भक्ति का जादू जल्दी से चल जाता है, यानी वो भक्ति में बरबस आकर्षित हो जाते हैं भक्ति से। उदाहरण आपको बताए गए अनेकों ज्ञानियों के, जो भक्ति रस में डूब गए। कल साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया गया, इस भक्ति को करने के लिए कुछ शर्तें हैं। जब जीव भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो तो ऐसे भक्ति मार्गी के लिए उसको ध्यान में रखना होगा ये 3 शर्तों को। पहली शर्त आपको बताई गई, अन्याभिलाषिता शून्यम, यानी भक्ति करने वाले को संसार की समस्त इच्छाओं से रहित होना होगा, भगवान संबंधी इच्छा को छोड़कर। दूसरी शर्त, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इसका अर्थ है भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। तुलसीदास जी ने कह दिया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। ये भक्ति, इसको न कर्म की आवश्यकता है और न भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा है। देखिए, मैंने बताया था कि कर्म में भक्ति अनिवार्य है, ज्ञान में भी भक्ति अनिवार्य है, लेकिन भक्ति को न कर्म की आवश्यकता है न ज्ञान की आवश्यकता है। ये अपने आप में स्वतंत्र है, यानी अकेले ही ये ईश्वर प्राप्ति करा सकती है भक्ति। हाँ, चाहे तो भक्त कर्म एवं ज्ञान को दास बनाकर रख सकता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए, आप लोग पढ़े सुने हैं, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने 5 वर्ष की अल्प आयु में भगवत प्राप्ति कर ली। प्रहलाद जी ने भी। तो देखिए, जब भगवत प्राप्ति कर ली इन्होंने, तो भगवान ने आदेश दिया प्रहलाद जी को, प्रहलाद 1 मनवंतर तक राज्य करो इसी मृत्युलोक में, करोड़ों वर्ष। और भगवान की आज्ञा मानकर प्रहलाद जी ने 1 मनवंतर तक राज्य किया। राज्य का मतलब होता है साम, दाम, दंड, भेद, चारों नीतियों का प्रयोग करना पड़ता है एक राजा को राज्य करने के लिए। तो देखिए, ये प्रहलाद जी, इन्होंने करोड़ों वर्षों तक राज्य किया, लेकिन संसार में लिप्त नहीं है, यानी संसार में रहे, राज्य भी किया, लेकिन इन पर कोई असर नहीं है संसार का। ये संसार से निर्लिप्त। तो कहा गया कि भक्ति को कर्म एवं ज्ञान के आवरण से
अनाच्छत रखना होगा। भक्ति के ऊपर समझ लीजिए कर्म का अधिकार भी नहीं होना चाहिए और ज्ञान का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए ये उदाहरण है कृष्णावतार काल का, एक आख्यान है, इसके द्वारा समझिए। कृष्णावतार काल में जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए वृंदावन जाते थे, सखाओं के साथ गोचारण लीला करने के लिए, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम, बड़े भैया उनके बलदाऊ जी, तो वे बलराम जी और श्री कृष्ण सखाओं को लेकर मथुरा की सीमा पर पहुंच गए और कुछ भोजन वोजन का प्रबंध भी नहीं था उस दिन उनके लिए। गायों को चरने के लिए छोड़ दिया गया, क्रीड़ा करते रहे। जब भोजन का समय हुआ तो सखाओं ने कहा कि अरे ओ कन्हैया, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर। प्यार से ये सखा लोग भगवान श्री कृष्ण को कनुआ कहते थे और बलराम जी को बलुआ। तो कहा कि अरे ओ कनुआ, हमारे खाने पीने का कुछ प्रबंध कर, हमारे पेट में चूहे कूद रहे। तूने तो हमारी बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा की है, अनेक राक्षसों का वध किया है, बहुत कुछ किया है ब्रजवासियों के लिए, तो अब हमारी इस समस्या का समाधान भी तू ही कर। तो भगवान कृष्ण ने बड़े सहज भाव से कहा, जाओ सखाओ, यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ चौबे, चौबे यानी चतुर्वेदी ब्राह्मण, ये चौबे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पुरुष, उनसे जाकर कह देना कि हमारे श्री कृष्ण और बलराम दोनों यहाँ से कुछ दूरी पर हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए प्रसाद वगैरह दे दीजिए। तो सखा लोग बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़े, पहुंचे यज्ञ पुरुषों के पास जहां वे लोग, वो चौबे लोग यज्ञ कर रहे थे। वहां से यज्ञशाला के पास खड़े होकर सखाओं ने कहा कि देखिए, हम लोगों को हमारे सखा श्री कृष्ण ने भेजा है। श्री कृष्ण एवं बलराम दोनों यहाँ आए हुए हैं, हम लोग गाय चराने के लिए यहाँ आए थे, तो उनको बहुत जोरों की भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए प्रसाद वगैरह दे दीजिए। देखिए, जैसे ही सुना उन यज्ञ पुरुषों ने, चौबों ने, तो डांटते हुए कहा कि अरे प्रसाद दे दे हम तुमको, अभी तक तो हमने इंद्र को आहुति नहीं दी, वरुण को आहुति नहीं दी, अग्नि को आहुति नहीं दी। ये जो देवी देवताओं को आहुति दी जाती है यज्ञादिक में, वो सब कुछ नहीं किया, और तुम कहते हो प्रसाद दे दो, हव्य दे दो खाने के लिए। नहीं नहीं, भाग जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगा। जब तक हम अपना यज्ञ पूरा न कर लें तब तक कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये सखा लोग बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर गए थे, लेकिन निराश होकर लौटे और आकर कहा कि अरे ओ कनुआ, तूने तो कहा था जाओ उनके पास चले जाओ, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने तो हमको डांट कर भगा दिया। तू बड़ी शेखी बघार रहा था, अब क्या करें? तो ठाकुर जी ने इस बार कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वहां से थोड़ी दूर पर उन
चौबों की पत्नियां हैं, उनके घर हैं, उनकी पत्नियों के पास चले जाओ और इसी प्रकार जाकर कह देना कि हमारे सखा बलराम और श्री कृष्ण को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो देखिए इस बार भी वे सखा लोग ठाकुर जी की बात मानकर चल पड़े और पहुँचे उन चौबों के घर पर जहाँ उनकी पत्नियां थीं। उनसे जाकर उसी प्रकार निवेदन किया कि देखिए हमारे सखा श्री कृष्ण एवं बलराम दोनों यहाँ से कुछ दूरी पर हैं, गाय चराने के लिए हम लोग आए थे, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बस इतना सुनना था। सुनते ही ये स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो गईं। क्यों? क्योंकि बहुत दिन से भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद सुन रही थी, उनकी चर्चा सुन रही थी। तो इनके मन में बड़ी इच्छा थी कि एक बार हमको भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिल जाए, हम भी धन्य हो जाएं। तो ऐसा सुनते ही कि अरे श्री कृष्ण आए हैं, बलराम आए हैं, ऐसा सुनते ही बड़ी विभोर हो गई। और जिसके घर में जो कुछ था, किसी के घर में कुछ व्यंजन बना था, किसी के घर में कोई व्यंजन था, वो सब व्यंजन थाली में सजा सजा कर चल पड़ी जंगल में उन सखाओं के साथ। और वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी को दोनों को अपने हाथों से भोजन कराया। फिर सखाओं ने भी ग्रहण किया, चली गईं अपने घरों को। बाद में भगवान ने उन चौबों को दिव्य दृष्टि दी। मैंने आपको बताया था, याद होगा, भगवान का दर्शन इस पंच महाभूत की आंख से नहीं होता। तो दिव्य दृष्टि दी भगवान ने चौबों को। जब चौबों ने देखा अरे ये श्री कृष्ण एवं बलराम दोनों भगवान हैं, ये तो हमने बड़ी गलती कर दी। और देखिए फिर बड़ा पश्चाताप किया इन चौबों ने। कहा पश्चाताप करते हुए, धिक जन्म नस्त्री विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्षजे। 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसका अर्थ है वे चौबे कह रहे हैं आपस में, हमारे जन्म को धिक्कार है, धिक जन्म, हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारा ये जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है इसको धिक्कार है, और हमको जो ज्ञान है यानी बहुत जानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है, उसको भी धिक्कार है। धिक कुलम, हमारे कुल को धिक्कार है। क्यों? वो ज्ञान वो बेकार है जिसके द्वारा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, व्यर्थ है वो ज्ञान। ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था, यथा खरश चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य सूक्ति। जैसे किसी गधे पर बहुत सारा चंदन लाद दिया जाए तो वो गधा क्या चंदन के महत्व को समझता है? नहीं। आप भी कहेंगे वो क्या समझेगा, वो तो गधा पशु है एक, वो चंदन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता। यही समझता है जैसे अन्य कोई बोझा लक्कड़ पत्थर इत्यादि मेरी पीठ पर लाद दिया जाता है ढोने के लिए, ऐसे ही ये भी एक लकड़ी है। तो यदि उस ज्ञान से भगवान की भक्ति हृदय में उदय नहीं हुई, यानी भक्ति को के सेंस को नहीं समझा, तो वो ज्ञान व्यर्थ ही है। और कहने लगे वो चौबे, हमसे अच्छी तो हमारी स्त्रियां हैं,
नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। 10वें स्कंध के 33वें अध्याय का 42वां श्लोक। अर्थ है, वे चौबे कह रहे हैं हमारी इन स्त्रियों में ना तो तप ही है, ना द्विज हैं, ये न द्विज हैं। द्विज का मतलब देखिए 2 बार जन्म होता है ब्राह्मण का। एक बार जब वो गर्भ से बाहर आता है, और एक बार तब जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो स्त्रियों का तो यज्ञोपवीत संस्कार होता ही नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं कि ना ये द्विज हैं और ना इन्होंने गुरुकुल में वास किया है, ना इनके अंदर पूरी शुद्धता ही है। फिर भी ये जहां खड़ी हैं, जिस स्थिति पर पहुंच गई हैं, उस स्थिति पर हमारे पुरखे भी नहीं पहुंच सकते। इनकी स्थिति क्या है? इनकी स्थिति है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। जो अर्जुन की स्थिति है, ये निरंतर घर गृहस्थी का काम करती हैं, घर में रहती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, पति की सेवा करती हैं, बाल बच्चों की सेवा करती हैं, और मन इनका निरंतर भगवान में अनुरक्त है। ये उस स्थिति पर है। तो देखिए अपने आप को धिक्कार रहे हैं ये यज्ञ पुरुष, ये चौबे। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के ऊपर कर्म का एवं ज्ञान का कोई आवरण नहीं होना चाहिए। भक्ति स्वतंत्र है, ये दूसरी शर्त। जब आप भक्ति करने चलें तो इस बात को ध्यान में रखें। तीसरी शर्त है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये तीसरी शर्त है, जब आप भक्ति करने चलें तो अनुकूल भाव से भक्ति करें। अनुकूल भाव का मतलब आप कहें क्या होता है? अनुकूल भाव का मतलब है कि भगवान को भगवान मानकर भक्ति न करें। आप कहें कि अरे भगवान मानकर भक्ति न करें, तो फिर क्या मानकर भक्ति करें? क्या भगवान नहीं है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। कहा गया है शास्त्रों में, वेद में, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। लेकिन जब आप प्रेम करने चलें, भक्ति का मतलब प्रेम करने चलें, तो उनको भगवान न माने। आप कहें क्यों ना माने? देखिए समझ लीजिए, ये जो भगवान शब्द है, भगवान में 2 चीजें हैं। एक है भग और दूसरा है वान। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, और वन का मतलब है वाला, यानी जो ऐश्वर्यों वाला हो, अनंत ऐश्वर्यों वाला। जैसे संसार में आप लोग सुनते हैं वो अमुक अमुक व्यक्ति बड़ा धनवान है, धन प्लस वान, यानी जहां जहां वान लगा है इसका मतलब वो उस गुण से युक्त है, उसके पास बहुत धन है, इसलिए कहा जा रहा है वो धनवान है। किसी के पास बहुत बुद्धि है तो कहा जाता है कि जी वो बड़ा बुद्धिवान है। किसी के पास बड़ा रूप है, बहुत सुंदर है, तो कहा जाता है वो अमुक अमुक व्यक्ति बड़ा रूपवान है, वो स्त्री बड़ी रूपवती है। स्त्रियों के लिए वती लिखा जाता। तो इसी प्रकार देखिए, जैसे संसार में
प्रयोग किया जा रहा है, यानी उसका मतलब वो उस गुण से युक्त है। ऐसे ही भगवान का मतलब है जो अनंत ऐश्वर्यों से युक्त हो, ऐश्वर्यों वाला। हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे क्यों कहा जा रहा है भगवान को भगवान मानकर भक्ति न करें। मतलब जब आप भगवान से प्रेम करें तो इस भग को अलग कर दें। गौरांग महाप्रभु जी ने कहा, समझ लीजिए, ऐश्वर्य श्रवणात् भक्ति रुत्पन्नापि न वर्धते बिना गुणानुसंधानात् भगवत पाद पद्मयोः। ये जो ऐश्वर्य हैं भगवान के, ये ऐश्वर्य प्रेम में बाधक है। यदि कोई भगवान के ऐश्वर्य को देख ले तो भक्ति नहीं कर सकता, डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षड्नाम भग इति रनाम। भगवान में 6 ऐश्वर्य होते, षडैश्वर्य आपने सुने होंगे। भगवान का ज्ञान अनंत, भगवान की श्री अनंत, भगवान का धर्म अनंत, भगवान का यश अनंत, भगवान का ऐश्वर्य अनंत, भगवान का वैराग्य अनंत। ये अनंत मात्रा के हैं। आप तो देखिए, अगर भगवान के इस ऐश्वर्य को कोई देख ले तो प्रेम नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में गौरांग महाप्रभु जी ने कहा, अपना के बड़ माने अमार समहीन। मतलब जब आप भगवान से प्रेम करने चले तो या तो भगवान को अपने बराबर माने या फिर अपने से छोटा माने। देखिए, संसार में भी सांसारिक उदाहरण से समझ लीजिए, जब आप प्रेम करने चलते हैं या दोस्ती करते हैं आप संसार में, तो कैसे करते हैं? वहां भी विचार करते हैं। क्या विचार? देखिए, उच्च वर्ग वालों की दोस्ती उच्च वर्ग से होती है, मध्यम वर्ग वालों की दोस्ती मध्यम वर्ग से होती है, आप लोग जानते हैं, और निम्न वर्ग वालों की दोस्ती निम्न वर्ग से होती है। यानी दोस्ती संसार में भी अपनी बराबरी वालों से होती है, ये देखा जाता है। संसार में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि कोई एक भिखारिन की लड़की है, वो भिखारिन प्लानिंग करे, योजना बनाए कि मेरी बेटी का विवाह प्राइम मिनिस्टर के लड़के से हो जाए। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। अगर कहीं आप सुने कोई ऐसी बात तो सब लोग हंसेंगे, देखो कहाँ ये भिखारिन और कहाँ वो प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप समझ गए होंगे कि संसार में भी दोस्ती बराबरी वालों में, संबंध बराबरी वालों में होता है। तो वे भगवान तो अनंत ऐश्वर्यों से युक्त हैं, अगर उनका ऐश्वर्य देख ले जीव तो प्रेम नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको वो उदाहरण कई बार बताया है, अर्जुन ने भगवान से पहले बहुत कहा, बार बार कहा, अपना ज्ञान करा दीजिए। भगवान ने कहा, कर लो मेरा ज्ञान, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। अर्जुन ने कहा, महाराज ये मैं नहीं चाहता, मैं तो वो भगवान वाली बात देखना चाहता हूं जिसको भगवत्ता कहते हैं, वो ऐश्वर्य देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा वो देखना चाहता है, वो ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके लिए दिव्य दृष्टि आवश्यक है। अर्जुन ने कहा, महाराज दिव्य दृष्टि आवश्यक है
तो ठीक है, दे दीजिए दिव्य दृष्टि, कर दीजिए कृपा मुझ पर। भगवान ने कृपा करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब अर्जुन को भगवान का वो वास्तविक स्वरूप, अनंत ऐश्वर्यों वाला रूप, जिसमें अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़े, अनंत सूर्यों की ज्वालाएं निकल रही हैं, अनंत आंखें, अनंत हाथ, अनंत सिर, अनंत पैर, ऐसा रूप जब देखा तो अर्जुन अब कांपने लगा, डर गया, भयभीत हो गया। और अब डरते हुए कहा, बस बस महाराज रहने दीजिए, इसको देखकर डर लग रहा है। वो पहले वाला जो रूप था ना आपका, वो कॉमन मैन वाला, वही ठीक था। कहने का मतलब, भगवान का ऐश्वर्य देखकर भगवान के सामने कोई भी खड़ा भी नहीं हो सकता, तो प्रेम क्या करेगा। देखिए, और एक सांसारिक उदाहरण से समझ लीजिए। संसार में जब कोई माँ बाप अपने बेटे से प्रेम करते हैं, या कोई स्त्री अपने पति से प्रेम करने चलती है, तो तब वे लोग अपने बेटे का या पति के ऐश्वर्य का चिंतन नहीं करते। अगर ऐश्वर्य का चिंतन करेंगे तो प्रेम नहीं हो सकता। संसार में भी ऐसा है। देखिए, किसी माँ बाप का बेटा आईएएस ऑफिसर है, और जब वो घर आता है, माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप क्या ये कहते हैं कि जी कलेक्टर साहब पधार रहे हैं, या अपने बेटे को सल्यूट देते मारते? ना ना, ऐसा कुछ नहीं करते। वे क्या कहते हैं? हाँ, वे माँ बाप तो वही उसी प्रकार बोलते हैं जैसे पहले से बोलते चले आए हैं। जब वो बेटा छोटा सा था, जैसे तब बोलते थे, वैसे ही अब भी बोलते हैं। कहते हैं, अरे ओ रमेश, तुझे दमड़ी भर की भी अकल नहीं, बेवकूफ ही है तू, इतना बड़ा हो गया, अकल नहीं आई तुझे। नौकर चाकर सुनते हैं, देखो हमारे साहब को डांट रहे हैं उनके पिताजी। एक स्त्री, उसका पति पुलिस ऑफिसर है, तो जब वो प्रेम करने चलती है पति से, ये चिंतन नहीं करती कि मेरा पति डीआईजी है पुलिस डिपार्टमेंट का। अगर ये सोचे तो खड़ी होकर कांपती ही रहेगी, डरती रहेगी, प्रेम नहीं कर सकती। वो तो उस समय अपने पति को अपना पति ही समझती है, और कुछ नहीं समझती, नहीं जानती। यानी वहां ऐश्वर्य नहीं है। अगर ऐश्वर्य का चिंतन करे तो प्रेम नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम भगवान का ऐश्वर्य देख लें तो भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। एक आख्यान से समझ लीजिए इस बात को। देखिए, जब भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया, बहुत से लोग पढ़े होंगे, जानते ही होंगे, तो नृसिंह अवतार धारण क्यों किया ये भी आपको पता है। भक्त प्रहलाद जी के लिए नृसिंह अवतार धारण किया भगवान ने। जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया भगवान ने, तब सब देवता बड़े खुश हुए, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया, ये एक अत्याचारी राक्षस से छुटकारा मिल गया मृत्युलोक वासियों को। बड़े खुश थे सब देवता। इतने में ही इंद्र ने कहा कि भाई भगवान ने हमारा इतना बड़ा काम किया है, पृथ्वी का भार उतार दिया है, एक आतताई राक्षस का वध कर दिया है,
तो हमें भगवान को कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए सभ्यता के नाते। अन्य देवताओं ने कहा कि हाँ हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन कैसे दें? देखिए एक समस्या आई। इंद्र ने कहा कि मेरी हिम्मत तो है नहीं इस समय भगवान के सामने जाने की। क्यों? बड़े गुस्से में हैं, अभी अभी वध किया है, दहाड़ रहे हैं, गले में आंतों की माला पड़ी है और दोनों हाथ उनके खून से सने हुए हैं। पृथ्वी कांप रही है उनके उस ऐश्वर्य वाले रूप को देखकर। तो इंद्र ने कहा मेरी हिम्मत नहीं। अग्नि इधर आओ, अग्नि को बुलाया इंद्र ने। अग्नि ने कहा कहिए महाराज क्या आज्ञा है? ऐसा है तुम आगे आगे चलो और हम सब देवता तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को धन्यवाद देना। अग्नि ने कहा मैं और इस समय? ना ना ना, इस समय तो मेरी भी हिम्मत नहीं भगवान के सामने जाने की, नहीं जा सकता महाराज, किसी और से कहिए। तो इंद्र ने बुलाया फिर वायु को, वायु इधर आओ। वायु देवता आए, कहिए महाराज क्या आज्ञा है? हाँ आज्ञा ये है तुम आगे आगे चलो, हम सब देवता तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, भगवान को धन्यवाद देना। वायु ने भी उसी प्रकार कहा कि अरे मैं और इस समय? ना ना ना, मेरी हिम्मत नहीं है इस समय उनके सामने जाने की। देखिए इसी प्रकार एक एक करके समस्त देवताओं ने मना कर दिया, किसी की भी हिम्मत भगवान के सामने जाने की नहीं हुई। बड़ी समस्या हो गई पैदा कि क्या किया जाए। अंत में सोच विचार कर सबने ये निश्चय किया चलो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे निवेदन करेंगे महाराज आप आगे आगे चलिए और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, भगवान को धन्यवाद देना। तो ये निर्णय करके सब देवता इंद्रादिक सब पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर प्रणाम किया, स्तुति की। और जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि कहो देवताओं कैसे आना हुआ, तो बताया सब इंद्रादिक ने कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, भगवान को धन्यवाद देना है, लेकिन हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं है आगे जाने की, तो महाराज आप आगे आगे चलिए, हम आपके आगे पीछे पीछे चलेंगे, धन्यवाद दे दिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय और मैं? ना ना ना, इस समय तो मेरी भी हिम्मत नहीं है, डर लग रहा है मुझे भी, वो बड़े सीरियस मूड में है, मैं नहीं जा सकता। तो महाराज क्या करें फिर, आप ही बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चलो चलते हैं भगवान शंकर के पास, वे तो सृष्टिकर्ता हैं, तेज सृष्टि के संहारक हैं वे, अगर अपना तीसरा नेत्र खोल दे तो सृष्टि में प्रलय हो जाए, उनके पास चलते हैं। ये बात करके सब देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और उसी प्रकार निवेदन किया, स्तुति की और कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, हम इस प्रयोजन से आए हैं, आप आगे आगे चलिए और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, भगवान को धन्यवाद देना। शंकर जी ने कहा इस समय और मैं? ना ना ना, इस समय तो मुझे भी डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए सब निराश हो गए, अब क्या करें? तो अब सबने कहा सोच विचार कर चलो माता जी के पास चलते। माता जी कौन? महालक्ष्मी जी। अरे वो तो उनकी चरण दबाया करती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं लक्ष्मी जी, उनके पास चलते हैं, उनसे कहेंगे माँ तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तो ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी, शंकर जी और अन्य देवता सब मिलकर लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। लक्ष्मी जी से निवेदन किया कि माँ हमें भगवान को थैंक यू कहना,
धन्यवाद देना है तो ऐसा करिए, आप आगे आगे चलिए और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, धन्यवाद दे दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, चरण तो मैं जरूर दबाती हूं उनके, लेकिन इस समय तो मेरी भी हिम्मत नहीं, डर लग रहा है मुझे भी। बड़े सीरियस मूड में हैं वे, दहाड़ रहे हैं, उनके दहाड़ने से पृथ्वी हिल रही है, कांप रही है, मैं भी नहीं जा सकती। देखिए, जब सबने मना कर दिया और सब निराश होने लगे, क्या करें, कौन आगे जाए, तो इतने में ही एक महानुभाव आए। वे कौन? वे वही प्रहलाद जी, जिनके लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी आए और कहा सबसे, आप लोग क्यों डरते हैं? अरे इसमें डरने की क्या बात है, वे तो हमारे पिता हैं, पिता। चलिए मैं आगे आगे चलता हूं और आप लोग मेरे पीछे पीछे चलिए। हाँ, तो देखिए प्रहलाद जी आगे आगे चल रहे हैं और सब ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी और अन्य देवता सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान के पास पहुँचे। जैसे ही भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने देखा भक्त प्रहलाद को, तो देखिए उनका मूड बिल्कुल नॉर्मल हो गया, गुस्सा शांत हो गया और तुरंत प्रहलाद जी को अपने एक हाथ पर उठा लिया भगवान ने, दूसरा हाथ उनके सिर पर रखकर नाचने लगे खुशी से। देखिए, जब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए, तब अब शंकर जी ने कहा अब तो हम भी आगे चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो मैं भी आगे चला जाऊंगा। इंद्र ने कहा कि हाँ, अब क्या डर है, अब तो मैं भी आगे चला जाऊंगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जब वे भगवान सीरियस मूड में होते हैं, ऐश्वर्य युक्त उनका वो रूप होता है, तो उस समय उनके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है किसी की, तो प्रेम क्या करेगा। इसीलिए कहा गया, अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए कहा गया है कि जब आप भगवान की भक्ति करने चलें तो ये जो भग है, भग ऐश्वर्य, इसको अलग कर दें और फिर प्रेम करें। आप कहें इसका मतलब अलग कर दें, क्या मतलब? देखिए इसका स्पष्ट मतलब समझ लीजिए। महारसिकों ने भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ भाव निश्चित कर दिए। उन्होंने कहा कि जब आप प्रेम करने चलें भगवान से, तो भगवान को भगवान न माने और अपने आप को जीव न माने। क्या करें फिर? हाँ, भगवान से कोई रिश्ता कायम कर ले, संबंध बना ले। संसार में भी ऐसा होता है, जब किसी का किसी से संबंध हो जाता है तो प्रेम बढ़ जाता है। तो कोई संबंध बना ले भगवान से तो प्रेम जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आप कहें ये संबंध क्या है, बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। हाँ देखिए, समझिए, पहला है शांत भाव, दूसरा है दास्य भाव, तीसरा है सख्य भाव, चौथा है वात्सल्य भाव और पांचवा माधुर्य भाव। ये 5 भाव हैं भगवान से प्रेम करने के लिए जो रसिक संतों ने निश्चित किए। अब इनमें कौन सा कितनी दूरी का है, किसमें कितनी दूरी है, किसमें कितनी नज़दीकी है, इस पर विचार करना है। हाँ, अब सबसे पहले समझिए नीचे वाला भाव जो सबसे निम्न कक्षा का है, ये है शांत भाव। शांत भाव का मतलब इसमें वे उपासक आते हैं जो भगवान को राजा मानकर भक्ति करते। वो भगवान हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, ये संबंध होता है। लेकिन बहुत दूरी का है ये भाव, बड़ी दूरी है भक्तों की भगवान से। इस भाव में कितनी दूरी है?
देखिए ठीक इसी प्रकार जैसे संसार में आप लोगों की अपने राजा से होती है। आजकल तो राजाओं का समय नहीं है, आजकल तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं और पब्लिक होती है। तो यदि हम आपसे पूछें कि आपका प्राइम मिनिस्टर से कितना संबंध है, तो आप कहेंगे क्या संबंध है, कुछ नहीं। कभी कभी टीवी में फोटो देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, कभी कभी न्यूज़पेपर में फोटो छपता है तो देख लेते हैं, या कभी उनका कोई संदेश आता है राष्ट्र के नाम 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, तो वो उनका संदेश सुन लेते हैं टीवी पर। इतना ही संबंध है। या फिर वे कभी किसी बड़े शहर में आते हैं, छोटी मोटी जगह में तो वे आते नहीं, उनको इतनी फुर्सत कहाँ। किसी बड़े जगह में आते हैं कोई विशेष कार्य से, तो हाँ, तो भी पब्लिक दूर से ही देख लेती है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर भी दूर से ही हाथ हिला देते हैं पब्लिक को, पब्लिक भी हाथ हिला देती है। बस इतना सा संबंध है राजा और प्रजा का। कहने का मतलब इतनी दूरी वाला भाव है ये। ठीक इसी प्रकार की दूरी है शांत भाव में भक्तों की भगवान से। लेकिन फिर भी यदि कोई कहे, किसी की इच्छा है कि जी हमको तो यही भाव पसंद है, यही संबंध अच्छा लगता है, तो ठीक है, इसी भाव से भक्ति कर सकता है, स्वतंत्र है करने के लिए। ठीक है, कर ले। इस शांत भाव के भक्त की भक्ति पूर्ण होने पर, ध्यान दीजिए, भक्ति पूर्ण होने पर उनको भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। वे वैकुंठ को जाते, वहाँ उन लोगों को यानी उन भक्तों को भगवान राजा के रूप में मिलते हैं। लेकिन वहाँ वही गंभीरता है, क्योंकि राजा के साथ कोई प्रजा मनोविनोद नहीं कर सकती, कोई हंसी मजाक नहीं हो सकता। वहाँ मर्यादा में रहना पड़ेगा राजा के साथ, हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ेगा। जब राजा साहब आएंगे दरबार में तो प्रजा केवल जय जयकार कर देगी, अन्य सब लोग भी जय जयकार कर देंगे। बस इतना सा संबंध है शांत भाव में भक्त का भगवान से, यानी प्रजा का अपने राजा से। तो बहुत दूरी का भाव है और बहुत नीरस भाव है। इसलिए ब्रज के रसिक संतों ने, ध्यान दीजिए, ब्रज के रसिक संतों ने इस शांत भाव को ब्रज से बाहर कर दिया। हमें नहीं चाहिए ये इतना दूरी का भाव, यानी नहीं अपनाया इसको, शांत भाव को। ब्रज में इसका प्रवेश नहीं। हाँ, तो ब्रज में कहाँ से प्रवेश है? देखिए, ब्रज में प्रवेश है दास्य भाव से। दास्य भाव के उपासक कौन होते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, दास्य भाव के उपासक वे हैं जो भगवान को अपना स्वामी मानकर भक्ति करते हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, ये भाव रहता है भक्त का भगवान से। इसमें थोड़ी नजदीकी आ गई, सामीप्य आ गया। कैसे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का कोई नौकर हो, चपरासी हो, तो उस चपरासी को प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका कभी कभी मिल जाता है। पब्लिक को नहीं मिलता, नौकर को मिल जाता है। कब? जब प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई ज़रूरत हो। देखो रामपाल, एक कप चाय ले आओ, तो नौकर दौड़ता हुआ चाय लेकर आता है। देखो रामपाल, हमारे कपड़े आयरन करके रख देना, तैयार करके रखना, इतने इतने बजे हमको वहाँ जाना है, इतने बजे यहाँ जाना है। यानी देखिए, वो नौकर प्राइम मिनिस्टर की सेवा करता है, सेवा में रहता है, इसलिए उसको अवसर मिलता है प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने का। ये समीपता आ गई।
इसी प्रकार भक्तों की भगवान से थोड़ी सी समीपता हो जाती है इस दास्य भाव में, क्योंकि ये दास्य का संबंध है, सेवा प्राप्त होती है भक्त को। आप कहें क्या किसी भक्त ने इस भाव से भगवान की भक्ति की है? हाँ, बहुतों ने की है। देखिए, इनमें इस भाव में प्रमुख हैं हनुमान जी। भरत जी ने भी इसी दास्य भाव की भक्ति की, लक्ष्मण जी ने इसी दास्य भाव की भक्ति की भगवान से, तुलसीदास जी ने इसी दास्य भाव की भक्ति की, बहुत से संतों ने इसी दास्य भाव से भगवान की भक्ति की। चाहे तो आप भी कर सकते हैं, स्वतंत्रता है आपको। लेकिन देखिए, इस दास्य भाव में भी जब प्रेम बढ़ जाता है, बहुत अधिक प्रेम बढ़ जाता है, तो क्या होता है? हाँ, स्थिति होती है कि वो दास भूल जाता है कि मैं दास हूं, और भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। दोनों भूल जाते हैं। तब क्या होता है? वही अवस्था होती है जो रामावतार काल में हुई। प्रभु तरु तर कपिडार पर, मतलब हाँ, भगवान राम नीचे पृथ्वी पर बैठे हैं और सब उनके भक्त, उनके सेवक, ये हनुमान जी इत्यादि, नल नील अंगद इत्यादि, ये सब ये वृक्ष के ऊपर यानी उनकी खोपड़ी के ऊपर बैठे। किसी को होश नहीं रहा, किसी को भी, कि अरे हम दास हैं और वो जो नीचे बैठे हमारे स्वामी हैं, हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमें अपने स्वामी के सिर के ऊपर चढ़कर नहीं बैठना चाहिए। बाकी अन्य को होश नहीं था, तो उनमें से कोई एक ही सबको बता देता कि हम लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन एक को भी होश नहीं है, सब बेहोश हैं। और भगवान, हाँ, भगवान तो पहले ही बेहोश है, उनको भी होश नहीं कि जरा हम इन लोगों को डांट लगा दें कि हमारे सिर के ऊपर चढ़कर क्यों बैठे हो, तुम सेवक हो, हम स्वामी हैं। ऐसा नहीं। क्यों? इसीलिए कि भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, प्रेम में उनकी भगवत्ता लीन हो जाती है, और दास भी अपने आप को भूल जाता है पूरी तरह से। उस समय ये अवस्था होती, ये एक विशेष अवस्था है। जब आप इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे तब समझ पाएंगे, अभी तो केवल शब्दों में समझ लीजिए। इसी प्रकार हुआ, देखिए, रामकृष्ण परमहंस हुए जब वे संसार में थे। रामकृष्ण परमहंस मां काली के अनन्य भक्त थे, अनन्य उपासक। तो एक बार ये हाथ में माला लिए हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, माला मां को पहनाना चाहते थे। तो हाथ में माला, आंखें दोनों बंद, और बोलते जा रहे थे, मां 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 मां। आधी दूरी पर ही पहुंचे थे कि वो माला उन्होंने अपने गले में ही डाल ली। जब अपने गले में डाल ली तो वहां उपस्थित लोगों ने देखा और कहा कि देखो इसको, भला बुरा शब्द प्रयोग किया, देखो इसको, ये अपने आप को मां समझ रहा है, माला अपने गले में डाल ली। हाँ, देखिए, ये एक बहुत उच्च स्थिति है, यानी जहां पर भक्त बिल्कुल भूल जाता है कि मैं दास हूं, और भगवान भी भूल जाते हैं मैं स्वामी हूं। ये अवस्था विशेष का नाम है। ऐसा ही हुआ कृष्ण अवतार काल में भी। कब? देखिए, जब भगवान रास के बीच में से अंतर ध्यान हो गए, जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां उनको ढूंढते हुए, खोजते खोजते, यानी विरहातुर हो गईं। उस विरहातुर अवस्था में गोपियां क्या कर रही हैं? हाँ, देखिए, गोपियां अपने आप को भूल गईं
और भगवान ने जो लीलाएं की थी पहले, उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जैसे देखिए, एक गोपी बन गई पूतना, अभिनय करने लगी, फैक्ट में, एक्टिंग में नहीं, वो भूल गई बिल्कुल अपने आप को। तो एक गोपी बन गई पूतना और दूसरी गोपी बन गई श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बनकर उसका स्तनपान कर रही। एक गोपी बन गई अघासुर और दूसरी गोपी बन गई भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बनकर उसका वध कर रही है। कहने का मतलब वो इतनी विभोर हो गई उस विरह अवस्था में कि अपने आप को ही भूल गई। ये प्रेम की एक अवस्था है, प्रेम जब अधिक बढ़ जाता है। ये दास्य भाव के भक्त कर रहे हैं, आगे के भाव तो और उच्च कोटि के हैं। और देखिए, भगवान भी इस दास्य भाव के भक्तों के लिए कहते हैं तुलसीदास जी के शब्दों में, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया, एकैकस्य उपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्य होपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से, हे हनुमान, मैं तुम्हारे एक उपकार का बदला चुकाना चाहूं अनंत जन्म देकर, तो भी मैं नहीं चुका सकता। तो फिर तुमने तो मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, तो भला मैं तुम्हारे उपकारों का बदला कैसे चुकाऊंगा? मैं तुम्हारा ऋणी ही रह जाऊंगा, सदा सदा के लिए तुम्हारा कर्जदार रह जाऊंगा। देखिए, ये है अवस्था दास्य भाव के भक्तों की, यानी जिनके ऋणी हो जाते हैं स्वयं भगवान। लेकिन देखिए, इस दास्य भाव में भी कुछ दूरी है। क्या दूरी है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का नौकर हो और प्राइम मिनिस्टर साहब नौकर से कुछ कह रही हूं, देखो ये काम कर लेना, ये कर लेना, ये काम कर लेना। इसी बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई मित्र आ जाए। जब मित्र को देखते हैं तो नौकर से कहते हैं, देखो रामपाल, तुम जरा बाहर चले जाओ, हमारा मित्र आया है। और मित्र को अपने बगल में, पास में ही सोफे पर बैठाते प्राइम मिनिस्टर। तो वो बात देखकर, वो दृश्य देखकर नौकर मन ही मन सोचता है, काश मैं भी अपने साहब का मित्र होता तो बगल में, पास में ही बैठने का अवसर मिलता, यानी नजदीकी हो जाती। कहने का मतलब दास्य भाव में भी कुछ दूरी है। दास्य भाव से अधिक नजदीकी है सख्य भाव में। अब आ गया सख्य भाव। सख्य भाव का मतलब है जो भक्त भगवान को अपना सखा मानकर भक्ति करते हैं, वे भगवान हमारे सखा हैं और हम उनके सखा हैं, ये भाव होता है। इस सख्य भाव के भक्त कहलाते हैं। इस भाव की भक्ति भी बहुत से भक्तों ने की। देखिए, द्वापर युग में ये जितने भी सखा हुए, श्रीदामा, मधुमंगल, धनसुख, मनसुख, तोख इत्यादि हजारों सखा हैं ठाकुर जी के। ये सखा भगवान से इसी भाव का प्रेम करते हैं। और देखिए, स्वप्न में भी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो तो भगवान को, यानी ठाकुर जी को अपना सखा ही मानते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार कल मैंने आपको बताया था, याद होगा, इस सख्य लीला को देखकर सखाओं के साथ भगवान भोजन कर रहे हैं और उनके मुख से झूठे टुकड़े निकाल कर खा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा गई।
और जब पता चला उनको कि अरे वो तो वास्तव में भगवान है, वो जो मोर मुकुट लगाए हैं, पीताम्बर पहने, तो फिर क्या कहा ब्रह्मा जी ने, आपको बताया ही था मैंने कि इन ग्वाल बालों की चरण धूलि पाने के लिए आप मुझे ब्रज में किसी भी योनि में जन्म दे दें तो मैं अपना बड़ा ही भाग्य मानूंगा। तो देखिए ये सख्य भाव में इतनी नजदीकी है। और क्या नजदीकी है समझ लीजिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण जब सखाओं के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, एक बार की बात है उन्होंने सोचा कि अरे मैं रोज रोज खेल में जीत जाता हूं तो मेरे जीतने से सखा लोगों का मुंह बन जाता है, वो थोड़े खिसिया जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जैसे संसार में होता है, ठीक वैसे ही। तो ये बात कुछ अच्छी नहीं, कभी मुझे भी हारना चाहिए। जब मैं हारूंगा तो सखा लोग बड़े खुश होंगे, उनको बड़ा आनंद मिलेगा। तो अपने सखाओं को खुश करने के लिए, आनंद देने के लिए एक दिन भगवान कृष्ण खेल में जानबूझकर हार गए। देखिए जब हार गए तो सखाओं को बड़ा मजा आया और सब चिल्लाने लगे, अरे ओ कनुआ तू हार गया है, चल दाव दे। दाव का मतलब कुछ करना पड़ता है, दाव का मतलब है वो कहते हैं कि देख कन्हैया तू घोड़ा बन और जीतने वाला सखा तेरे पीठ पर बैठेगा। ये नियम बनाया था सखाओं ने। तो सखाओं ने कहा कि अरे ओ कनुआ तू चल घोड़ा बन। ठाकुर जी बड़े खुश होकर घोड़ा बन गए, दोनों हाथ नीचे पृथ्वी पर रख दिए और झुककर घोड़े का अभिनय करने लगे। एक सखा श्री दामा उनकी पीठ पर बैठ गया घुड़सवार के रूप में, और वे घोड़े के रूप में चल रहे हैं ठाकुर जी। धीरे धीरे चलते हैं। क्यों चलते हैं धीरे धीरे? इसलिए कि जब मैं धीरे धीरे चलूंगा तो ऊपर बैठा सखा मेरे पेट में एड़ मारेगा और कहेगा एक घोड़ा तेज चल, तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ। देखिए ऊपर बैठा सखा ठाकुर जी के पेट में, यानी जो घोड़ा बने हुए हैं उनके पेट में एड़ लगाता है और कहता है एक घोड़ा तेज चल। तो ठाकुर जी तेज तेज दौड़ते हैं, तेज तेज दौड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। देखिए ये आंसू कष्ट के नहीं, ये आनंद के आंसू हैं। उनको भी बड़ा आनंद मिलता है अपने सखाओं को आनंद देने में। ऊपर बैठा हुआ सखा ठाकुर जी को तेज तेज दौड़ाता है और सखा लोग, अन्य सखा लोग ताली बजा बजा कर हंसते हैं। देखिए जो भगवान अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, जिनके लिए मैंने बताया भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः, जिनके भय से भय भी भयभीत होता है, यमराज भी थर थर कांपता है। वो भ्रिकुटी को यदि टेढ़ा कर लें तो इस सृष्टि में एक सेकंड में प्रलय हो जाए। वो भगवान, उनको ये सखा लोग अपना घोड़ा बना लेते हैं। ये है सख्य भाव का सौरस्य, यानी भक्त की इस भाव में भगवान से इतनी नजदीकी हो जाती है, इतनी नजदीकी कि वहां कोई संकोच नहीं है सखाओं को इस प्रकार का व्यवहार करने में। ये सखा लोग ठाकुर जी को चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? देखिए एक सखा खड़ा हो जाता है, अरे ओ कनुआ सबके तो एक माँ और एक बाप होता है संसार में, लेकिन तू दो माँ वाला है और दो बाप वाला है। ब्रज भाषा में कहते हैं सखा द्वय तातरु द्वय महतारी। ऐसा कौन? तो अन्य सखा चिल्लाते हैं कनुआ।
द्वैता तरु द्वय महतारी, ऐसा कौन? सखा कहते हैं कनुआ चढ़ाते हैं कि कन्हैया ऐसा है जिसके 2 माँ और 2 बाप हैं, 2 माँ 2 बाप वाला। ठाकुर जी रुआं से हो जाते हैं, जैसे बच्चे खिसिया जाते हैं ऐसे ही रुआं से हो जाते हैं। कभी ठाकुर जी को बलदाऊ जी कहते हैं, अरे ओ कन्हैया, तू मैया और बाबा का बेटा नहीं है, तुझको तो मैया बाबा कहीं से रास्ते में तू पड़ा हुआ था वहां से उठा कर लाए। अनेक प्रकार से चिढ़ाते हैं और ठाकुर जी भी आकर मैया से शिकायत करते हैं कि अरे मैया, ये बलदाऊ जी मुझको चिढ़ाते हैं और साथ साथ सखा लोग भी चिढ़ाते हैं। तो देखिए, ये सख्य भाव का सौरस्य है, लेकिन इस सख्य भाव से अधिक समीपता है वात्सल्य भाव में। वात्सल्य भाव क्या है? वात्सल्य भाव का मतलब जो भक्त भगवान को अपना बेटा मानकर भक्ति करता है। हम भगवान की माँ हैं और वे भगवान हमारे पुत्र हैं, हमारे बेटे हैं, ये भाव होता है भक्त का। जैसे मैंने आपको बताया था वो बुढ़िया वाला उदाहरण, उस बुढ़िया ने भगवान को बेटा मानकर भक्ति कर ली और कुछ ही समय में उसको भगवत प्राप्ति हो गई। बहुतों ने की, देखिए सूरदास जी ने इसी वात्सल्य भाव की भक्ति की भगवान से, यशोदा मैया ने इसी वात्सल्य भाव की भक्ति की, कौशल्या जी ने इसी भाव की भक्ति की, मैया देवकी ने इसी भाव की भक्ति की, और भी बहुत से संत हुए जिन्होंने इस वात्सल्य भाव की भक्ति भगवान से की। इसमें और अधिक नजदीकी है। कितनी नजदीकी? एक बार की बात है, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ऊखल में बांध दिया। ऊखल आप लोग जानते होंगे, जिसमें धान कूटा जाता था। प्राचीन काल में स्त्रियां मूसल लेकर ऊखल में धान कूटती थी। तो सखाओं के द्वारा शिकायत किए जाने पर, बार बार शिकायत मिली मैया को, तो मैया ने ठाकुर जी को ऊखल में बांध दिया। ऊखल में बंधे हुए थे, चुपचाप खड़े थे। उसी समय नारद जी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। नारद जी ने देखा और बड़े आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यशोदया समाकापि देवता नास्ति भूतले उलूखले यावद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। अरे यशोदा, तीनों लोकों में तेरे समान और कोई देवता नहीं है। क्यों? जिस सुप्रीम पावर से, जिस ब्रह्म से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुमुक्षु अपनी मुक्ति चाहते हैं, मांगते हैं मुक्ति। महाराज हमको वो लाइट दिखा दीजिए, निराकार की लाइट दिखाई पड़ती है जो लोग निराकार की उपासना करते हैं, तो अपना वो प्रकाश दिखा दीजिए तो हम मुक्त हो जाएं। मुक्ति मांगते हैं। वही ब्रह्म तेरे द्वारा ऊखल में बांधे जाने पर तुझसे अपनी मुक्ति की याचना कर रहा है, मैया मुझे मुक्त कर दे, अरे मैया मुझे मुक्त कर दे, अब शैतानी नहीं करूंगा। धन्य है यशोदा तू। तो देखिए, ये है वात्सल्य भाव का सौरस्य, यानी मैया ठाकुर जी को ऊखल में बांध देती है, डंडा दिखाकर डराती भी है। ठाकुर जी कांपते हैं वो डंडा देखकर, कान भी पकड़ लेती है मैया, थप्पड़ दिखाती है। एक बार की बात है, यशोदा मैया ने सवेरे सवेरे ठाकुर जी को, छोटे से ठाकुर जी हैं, अभी घुटनों के बल चलते हैं, पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं। तो ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, स्नान कराया, वस्त्र आभूषण पहनाए, चंदन लगाया, कलेऊ भी कराया, यानी नाश्ता भी कराया, और कहा कि देखो लाला, तुम बाहर जाकर खेल लो, मुझे बहुत सा काम करना है,
दही मथना है, दूध गर्म करना है, मक्खन निकालना है, बहुत से काम हैं। तो देखिए ठाकुर जी को मैया ने छोड़ दिया खेलने के लिए। कभी अभी थोड़ा थोड़ा, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी फिर घुटनों के बल चलते हैं, ऐसी अवस्था है, खड़े होना सीख रहे हैं। तो वे घुटनों के बल चलते चलते घर के बाहर एक वृक्ष था, उसके नीचे पहुंच गए ठाकुर जी। वहां मिट्टी ही मिट्टी थी। मैया अपने काम में लग गई, व्यस्त हो गई। ठाकुर जी इधर मिट्टी में खेलने लगे। बच्चों को मिट्टी तो पसंद होती ही है, तो वो मिट्टी लेकर अपने शरीर में पोतने लगे, अपने सिर में मिट्टी भरने लगे। सारा शरीर उनका धूलि धूसरित हो गया। थोड़ी दूर पर गोपियां आ रही थी। वो छाछ बेचने के लिए, दही बेचने के लिए जा रही थी। देखा दूर से, अरे सखी, ओ श्री कृष्ण कन्हैया नंद नंदन। तो उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हुई, वो उसी तरफ चली आई और दर्शन करके देखिए उनको इतना आनंद मिला, इतना आनंद कि उन गोपियों की समाधि लग गई, जिनके रूप को देखकर अनंत कोटि कामदेव भी लज्जित हो जाते। ऐसे श्याम सुंदर को देखकर गोपियों की समाधि लग गई, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो गोपियों की समाधि लग गई। वेदव्यासी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए जब समाधि लग गई गोपियों की, तो समाधि में वे क्या कहती हैं। जब आ रही थी ठाकुर जी की तरफ तो कह रही थी, अरे कोई छाछ ले लो, कोई दही ले लो, कोई छाछ ले लो, ऐसा कह रही थी। जब समाधि लग गई तो सब कुछ भूल गई और कहने लगी, अरे कोई गोविंद ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई माधव ले लो, ऐसा कहने लगी। थोड़ी देर बाद समाधि खुली गोपियों की। देखा इधर उधर, अरे ये जो मटकी उनके सिर पर रखी थी वो गिर पड़ी थी। वहां वो मटकी गिरकर फूट गई, दही बिखर गया, वहां कीचड़ हो गई। गोपियों ने देखा, अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये सब गांव वाले देखेंगे तो हमारी बदनामी करेंगे, चलो जल्दी जल्दी भाग चले यहां से। तो गोपियां तो भाग गईं। इधर ठाकुर जी को बड़ा बढ़िया मौका मिल गया। उन्होंने सोचा आज बहुत दिनों बाद भक्तों की चरण धूलि मिली है। जहां खड़ी थी गोपियां वो दही गिर गया, छाछ गिर गया, तो कीचड़ हो गया था। उस कीचड़ में ठाकुर जी लेट गए। वो कीचड़ को शरीर में पोत रहे हैं, लगा रहे हैं, बड़े खुश होकर, उसी आशय से कि आज मैं धन्य हो गया, इन भक्तों की चरण धूलि मुझे प्राप्त हो गई। ठाकुर जी लेटे हैं कीचड़ में। इधर मैया को याद आया कि अरे लाला कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया, मैंने तो कहा था थोड़ी देर खेलाओ, कहाँ है देखूं तो सही। तो मैया खोजते खोजते जब बाहर आई तो देखा ठाकुर जी कीचड़ में लेटे हुए हैं, सारा शरीर कीचड़ से सना हुआ है। मैया को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और एक कान पकड़कर थप्पड़ दिखाते हुए कहती है, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद्दिशोदा त्वं शूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे ऋत्युक्ति सस्मित मुखो वतु नो मुरारी। सूक्ति। मैया बड़े गुस्से में भरकर कहती है कि अरे ओ कनुआ, 1 घंटा नहीं हुआ मैंने तुझे
स्नान करवाया था, वस्त्र आभूषण पहनाए थे, चंदन लगाया था, तेरा सब श्रृंगार किया था भली भांति, तो फिर कीचड़ में सन गया। लगता है पिछले जन्म का सुअर है। त्वम शूकरोसी गत जन्मनि पूतनारे, तू पिछले जन्म का शूकर है। जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी हंसने लगे धीरे से, लेकिन पीछे मुंह करके हंसे ऐसे। क्यों? इसलिए कि कहीं मैया ने देख लिया हंसते हुए तो थप्पड़ पड़ जाएगा, हमें तो गुस्सा आ रहा है और इसको हंसी आ रही। और हंसे इसलिए कि मैया गलत क्या कहती है, मैया तो ठीक ही कह रही है। पिछले जन्म में यानी पिछले अवतार में मैं शूकर भी बन चुका हूं, शुक्र अवतार भी हो चुका है मेरा, मैया कुछ गलत नहीं कहती। तो इस प्रकार ठाकुर जी मैया के द्वारा, यानी मैया उनको कान पकड़कर थप्पड़ दिखाते हुए डांटती है। इतना अधिकार है मैया का ठाकुर जी के ऊपर, यानी ये वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव में भक्त की भगवान से इतनी अधिक नजदीकी हो जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और देखिए इन भावों में एक और विशेषता है, जो माधुर्य भाव का भक्त है, ये उच्च कोटि का भाव है, सर्वोच्च भाव। माधुर्य भाव का भक्त नीचे के चारों भावों की भक्ति कभी भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, जब चाहे। ये माधुर्य भाव उसका प्रधान होता है, लेकिन नीचे के भावों की भक्ति वो कर सकता है। जैसे श्री राधिका जी कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। भागवत में ये उस समय का वर्णन है जब भगवान महारास के बीच में से अंतर ध्यान हो गए। तो किशोरी जी कहती हैं, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज। इसका अर्थ वही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, अर्थात तुम ही मेरी माँ हो। श्री राधिका जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे प्रियतम हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। यानी माधुर्य भाव का भक्त नीचे के किसी भी भाव की भक्ति कभी भी कर सकता है, पूर्ण स्वतंत्र है। जैसे संसार में आप लोग जानते हैं, एक ऑफिसर, मान लीजिए कलेक्टर ही है, तो कलेक्टर अपने से नीचे के पोस्ट के ऑफिसर की कुर्सी पर यानी तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ सकता है, लेकिन तहसीलदार कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ये नियम नहीं। इसी प्रकार इन भावों में भी नियम है कि उच्च सर्वोच्च भाव का भक्त नीचे के भावों में प्रवेश कर सकता है, लेकिन नीचे के भाव का भक्त अपने से ऊंचे भाव में नहीं प्रवेश कर सकता। हाँ, तो देखिए ये माधुर्य भाव सबसे अधिक नजदीकी का भाव है, इसमें भगवान की सबसे अधिक नजदीकी है। ये गोपियां कहती हैं, कान्ह भये प्राणमय, प्राण भये कान्हमय, कान्ह भये प्राणमय, प्राण भये कान्हमय, हियते ना जानी परे प्राण है कि कान्ह है, हियते ना जानी परे प्राण है कि कान्ह है। देखिए एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, ये मेरे प्राण श्री कृष्णमय हो गए हैं और श्री कृष्ण प्राणमय हो गए हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, मैं निर्णय नहीं कर पाती। जब मैं अपने प्राणों की तरफ देखती हूँ तो लगता है ये प्राण नहीं श्री कृष्ण है, और जब श्री कृष्ण की ओर देखती हूँ तो लगता है नहीं श्री कृष्ण ही ये मेरे प्राण हैं।
तो निर्णय ही नहीं कर पाती कि कौन श्री कृष्ण है और कौन प्राण है मेरे। देखिए ये अवस्था है इन गोपियों की, सबसे अधिक नजदीकी है इस माधुर्य भाव में। और क्या क्या सौरस्य है, कितनी अधिक नजदीकी है, क्या विशेषता है इस माधुर्य भाव में, ये बात अभी जानना शेष है, आप लोगों को बताई जाएगी। लेकिन आज नहीं, कल इसी प्रवचन श्रृंखला का समापन भी होगा इसी समय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, बोलिए मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। 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 गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी
राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरिधारी ओ मेरो राधारमण गिरिधारी ओ गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी आरती प्रीतम प्यारी आरती प्रीतम प्यारी बनवारी।
लाडली